हमारी सबसे बड़ी दिक्कत सरकारें नहीं है, हम ही है। अब एक कागज देना था 2 मिनट का, आपको मां साहब ने बता दिया, कागज देना था 2 मिनट का और उसको हवा बना दी कि वार्ता है रही है। बताओ 2 मिनट में वार्ता होती है क्या? 2 मिनट में तो पानी नहीं उबलता। हम कोई वार्ता नहीं कर रहे हैं, हम केवल एक कागज दे रहे हैं, क्योंकि ये बार बार कहते आ रहे हैं सबके सब कि हमें तो पता ही नहीं। अब भैया 17 महीने से बात कर रहे हैं, अब भी तुमको नहीं पता तो मैं क्या कर सकता हूं? सीएम साहब को चिट्ठी दे दी, वो कह रहे हैं कि चिट्ठी दी नहीं। हम कह रहे हैं कि आपको बैठ करके समझा दिया, डिपार्टमेंट से बात कर ली, प्रोसिक्यूशन से बात कर ली, मंत्री जी से बात कर ली, एसीएस होम से बात कर ली। 17 महीने में क्यों मेरे साथ आता था कि नहीं? ये कह रहे हमसे तो बात ही नहीं करी। अरे झूठ की तो कोई अंत ही नहीं है और सच का कोई सानी नहीं। इसलिए मेरा आपसे केवल एक ही निवेदन है। एक बात और कहूं, वो बात करने से पहले 17 साल अपन ने सबने मिलकर संघर्ष किया, मिला क्या अपने को? सोचो, 2 ही चीजें मिली है साहब समाज को। एक मिली है देवनारायण योजना, दूसरी मिली है 5% आरक्षण। इसके अलावा कुछ मिला हो तो मुझे बता दो कि ये मिला है साहब। 5% आरक्षण पूरा मिल नहीं रहा, कभी 2.5, कभी 1.5, कभी 0। और देवनारायण योजना में तो कुछ बचा ही नहीं। आपको ये बता दूं, पिछली साल 50 से 90 करोड़ का बजट था, स्कूटी का खर्च हुए केवल 19 लाख। 19 लाख में तो 2 स्कॉर्पियो के सेकेंड हैंड स्कॉर्पियो नहीं आया दादा, और ये तो 1500 बच्चों की स्कूटी है। और सही बात है, पेड़ों में, स्कूटियों में पेड़ उगरे, और वो स्कूटी किसी लड़की के नाम पर इंश्योर्ड भी है, समाज की लड़की के साथ, और उसका रजिस्ट्रेशन भी हो रखा है कागजों में। अब वो स्कूटी अगर बाई चांस किसी और के पास हो और वो जाकर किसी को जान से मार दे तो जेल कौन जाएगा? वो लाली जिसको पता ही नहीं कि उसके पास स्कूटी है। समझो स्थिति कहां है आपके। मैं आपको गिनाना शुरू करूं ना, आपको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही। अगर 12वीं कक्षा के बच्चे को छात्रवृत्ति इस साल चाहिए, वो आवेदन करता है, उसको 4 साल तक नहीं मिलेगी, और उसकी माँ अपने जेवर बेचेगी और बाप अगर जमीन बेचेगा तो लानत है इसके ऊपर। तो क्या मिला तुमको देवनारायण योजना में? नाम, आपको योजना मिल गई, लेकिन उसको चलाने वाले या तो चला नहीं रहे या चलाना नहीं चाहते। मैं तो सही कह रहा हूं साहब, मेरा किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर कोई लांछन नहीं है, लेकिन अगर हमारे बच्चों को जमीनें बेच करके पढ़ाई करनी पड़ रही है, छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, तो गलती तो हमारी है ना साहब, समाज की गलती है। और हमको इसको ठीक करने का आज मौका मिल गया, इसलिए झड़ के आना। कल पीलूपुरा में 11 बजे से आना शुरू हो जाना। मैं तो समाज की तरफ से कागज पकड़ा दूंगा, जो भी नुमाइंदा सरकार का आएगा, और ये जरूर कहूंगा कि 12 बजे तक मसौदा ला देना, नहीं तो भाई साहब 1 बजे हम मंत्रालय बांटना शुरू कर देंगे। पता चलेगा कौन सा चाहिए, कौन कौन से मंत्रालय बटेंगे, ये भी बात करना। रेल मंत्रालय, रोड मंत्रालय, भोजन मंत्रालय, और नहीं हर चौराहे पर बोर्ड और चेयरमैनशिप बांटेंगे हम भैया। तो एक कुशाली दर्रा का बोर्ड बनेगा, देख लो कौन बनेगा वहां पर। एक आपकी हाईवे, एक सिकंदरा, कच्छु नहीं छोड़ेंगे अगर काम नहीं करो तो। मैं कह रहा हूं आज, क्योंकि अब तक तो हम प्यार से कर रहे थे, लेकिन पिछले 1.5 घंटे में जो काम करा है ना समाज को तोड़ने का, ये गले नहीं उतर रहा। हम सम्मान देते हैं सबको, लेकिन अगर आप समाज के साथ राजनीति करोगे ना भाई, तो समाज तो ऐसा है कि राजनीति कराना भुला देगा।
मैं बहुत पते की बात कह रहा हूं। और आप लोग, मेरा हाथ जोड़ निवेदन है, इस्तेमाल मत हो जाना। जो आप कह रहे थे यही बात तो कह रहे थे, इस्तेमाल मत हो जाना, अपना हक लेना। कर्नल साहब हमको सिखा के गए हैं कि बात सबसे प्यार से करो और जब जरूरत पड़े तो लठ गाड़ दो। मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब मेरे मन में, अंतर मन में ये बात आ रही है कि यार कुछ तो होगा कल, जिस तरह से काम चल रहा है। क्योंकि 2019 में यहाँ पे युवा कौन कौन से जो रीट की भर्ती वाले, इम्तिहान वाले कौन कौन है, और बाकी भर्तियां देने वाले कौन कौन है, ये जितने भी बच्चे हैं, इन सबको अभी केवल जनरल में मिल रहा है और एमबीसी में मिल रहा है, ओबीसी में तो दे ही नहीं रहे। और 2019 में 4 या 5 भर्तियों में ओबीसी में भी हमें आरक्षण मिला है महाराज, और फिर इनके मन में आ गई तो बंद कर दिया। ये गलत है, ये नहीं हो सकता, हमें ये ठीक करना है। इसलिए आप सब झड़ के आइए साहब, हाथ जोड़ निवेदन, करबद्ध निवेदन है, एक आदमी घर पे नहीं रुकना चाहिए, सब आओ, हाड़ों की तरह आओ, हाथी की तरह आओ। और इनको एक बार बता तो दो कि पूरा समाज संगठित है, क्योंकि ये एक मैसेज जा चुकी है अभी सब जगह। पूरे राजस्थान के गुर्जर लोगों ने समझ लिया कि संगठित नहीं है। लेकिन एक बात मैं कहूं, घर में अगर 10 बर्तन होंगे ना तो बजेंगे, और गुर्जरों के तो ज्यादा बजेंगे। लेकिन जब हेला बाहर से आएगा ना तो सारे गुर्जर बर्तन छोड़ करके लट लेके खड़े हो जाए, कावदारी का छोड़ मत। इसलिए आना जरूर, आपका इंतजार करूंगा, 5 मिनट वहां बैठूंगा, आप देख लेना, मैं अपनी बात पे खड़ा हूं, कोई वार्ता नहीं करूंगा, मर जाऊंगा तो। आप सबने बड़े स्नेह से, बड़े प्यार से, ये कर्नल साहब की ही पगड़ी है, ये मेरे माथे बांधी है। इसकी लाज, इसका सम्मान और इसका काम, मर जाऊंगा लेकिन इसमें कोई खलल नहीं आने। मेरे को आपसे कुछ चाहिए, नारे नहीं चाहिए मुझे। एक मत लगाओ, एक माला मत पहनाओ, एक साफा मत पहनाओ, लेकिन मेरे कंधे से कंधे मिला करके मेरे को दम दे दो तो मैं सब कर जाऊंगा। आ जाना भाई, राम राम साहब।